अहम खबर है इस्लामाबाद से। विफाकी काबीना ने बजट 2022-23 की मंजूरी दे दी है और हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। बजट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। विफाकी काबीना ने बजट 2022-23 को मंजूर कर लिया है और हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको बजट 2022-23 के हवाले से। काबीना ने बजट 2022-23 की मंजूरी दे दी है और हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। अपडेट करते चलें आपको बजट के हवाले से। रियायतें खत्म करने का प्लान है, टैक्सों की भरमार है, IMF का बजट तैयार है। ताहम अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी भी दे दी है और 4000 अरब से जायद खसारे के साथ मजमूई तखमीना 9500 अरब रुपए लगाया गया है और तरक्की का हदफ 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया है। FBR टैक्स वसूली का हदफ 7255 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब्स 12 के बजाय 7 तक लाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। विफाकी तरक्याती बजट 800 अरब जबकि दिफा के मंसूबों के लिए 2 अरब 32 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। ताहम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई है। पॉलिसी इमरान हुकूमत की तनकीद भी इमरान खान पर। विफाकी बजट पर काबीना का खुसूसी इजलास। काबीना ने बाज़ तरामीम के साथ विफाकी बजट 2022-23 की मंजूरी दे दी। इजलास में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 20 से 25% इजाफा किया जाए। बजट में पॉलिसी सारी इमरान खान की। वजीर आज़म आज भी कप्तान को ना भूले। कहा, साबिक हुकूमत ने हमारे लिए नहीं पाकिस्तान के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। मुश्किल हालात के बावजूद अच्छा बजट देने की कोशिश करेंगे। मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी ख़जाना ने काबीना अरकान के सवालात के जवाबात दिए। शहबाज दौरे हुकूमत में कौमी मईशत तबाही की अंधी खाई में गिरने लगी। शरह नमू का हदफ 1% कम करके 5% कर दिया गया। अवाम से पेट्रोल लेवी कीमत में 5 खरब 50 अरब रुपए बटोरने की तैयारी कर ली गई। बजट का 43 खरब रुपए का खसारा अवाम की जेबों में मौजूद बची कुची रकम निकलवा कर पूरा किया जाएगा। बिजली गैस मजीद महंगी की जाएगी। बजट का कुल हजम 9,500 अरब के लगभग होगा। वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। शहबाज सरकार का पहला बजट। अवाम की जेबों से बची कुछ रकम निकलवाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मुल्क की मईशत के लिए भी मजीद बुरी खबरें आना शुरू हो गयी। शरह नमू का हदफ 1% कम करके 5% मुकर्रर कर दिया गया। अवाम से पेट्रोल लीवी कीमत में 5 खरब 50 अरब रुपए बटोरे जाएंगे। बजट का 43 खरब रुपए का खसारा अवाम से पूरा किया जाएगा। बजट का कुल हजम 9,000 अरब से शायद होगा। आमदन का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए 1586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा भी मुतवक्के है। बजट में बिजली और गैस मजीद महंगी किए जाने का भी इम्कान है। बड़ी गाड़ियों और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा मुतवक्के है। बजट में कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। कौमी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए भी 2,184 अरब रखने की तजवीज़ है। बजट के हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कराची से हम खबर देंगे। आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम का मामला है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट का पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने का हुक्म। अदालत ने जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। आपको बताते जा रहे हैं कि अहले खाना की जानिब से इनकार किया गया था। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, बताएगा क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, बताइएगा इस हवाले से। आपको बताते चले कि अहले खाना की जानिब से पोस्टमार्टम करवाने से मना किया गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा गया था कि प्रोटोकॉल्स के मुताबिक उनका पोस्टमार्टम लाजमी है। जब ये मामला अदालत में ले जाया गया था और अदालत ने अब जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। आपको ये भी बताते चलें कि अदालत में क्या कुछ हुआ, अब्दुल हसीब बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें बताएंगे। अब्दुल हसीब, बताएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से।
आपको बता रहे हैं आमिर लियाकत की मैयत के पोस्टमार्टम का ये मामला है। ये मामला अदालत ले जाया गया था और अदालत ने जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम का मामला है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने का हुक्म दिया है और अदालत ने जांच पड़ताल के बाद ही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एक मरतबा फिर हम बात करेंगे बजट की। तो आइंदा माली साल का बजट टैक्स चोरों के लिए मुश्किलात पड़ेंगी। टैक्स चोरी पर नोटिस का जवाब ना देने पर 25 से 30 लाख जुर्माने की तजवीज़। टैक्स चोरों को जुर्माना सजा के साथ अकाउंट्स भी जब्त होंगे। जराए बताते हैं कि बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स कम किए जाने का इम्कान है। सालाना 10 लाख से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। 2022-23 हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। बजट के लिए तजवीज़ टैक्स चोरों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। टैक्स चोरों पर नोटिस का जवाब ना देने पर 25 से 30 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। टैक्स चोर शॉपिंग मॉल और ब्रांड के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मशीनें ना लगाने पर कार्रवाई। टैक्स चोरों के जुर्माने सजा के साथ अकाउंट्स भी जब्त होंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स 12 के बजाय 7 तक ले जाने की तवक्को। सालाना 10 लाख से ज़ायद आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। मराद कम इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स। एक माह में 10,000 और साल में 1 लाख से ज़ायद डॉलर खरीदने पर पाबंदी। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1%। नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तो शहबाज सरकार का ट्रेलर दे चुके, आज पूरी फिल्म देखेंगे। शहबाज हुकूमत के बजट से पूरा पाकिस्तान खौफ में मुब्तला हो गया है। मुख्तलिफ शहरों से बोल नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। कराची से हमें कफील अहमद अपडेट करेंगे, पेशावर से आसिफ शकूर हमें अपडेट करेंगे, फैसलाबाद से जी तनवीर, जबकि हम इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे उमर हयात। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उमर हयात, बताइएगा, बजट आज पेश किया जाएगा, अवाम का क्या कहना है इस बजट के हवाले से? कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जो बजट के हवाले से अवाम की उम्मीदों पे जो है, जो इस वक्त एदाद शुमार सामने आ रहे हैं, उससे तो पानी फिरने का इम्कान है। लेकिन जो अभी वफाकी काबीना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का फ़ैसला किया है, तो उसके फ़ैसले के बाद हमें ये लग रहा है कि जो कुछ लोगों को जो है थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये है कि जो आम लोग हैं, मज़दूर तबका है, उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और जो यकीनी तौर पर एक बड़ा तबका इस मुल्क का है जो कि मज़दूर तबका है और ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, तो ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि एक आम आदमी के लिए अगर देखा जाए, जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है, उसके लिए तो इस बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो साहब सरकारी मुलाजमीन को 15% तनख्वाहों में इजाफा उनका हुआ है, तो इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बजट को हम अल्फाज का गोरख धंधा ही करार देंगे, क्योंकि इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आज सुबह हमने ये खबर ब्रेक की कि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि उन पर ड्यूटी और टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। जब इस तरह जो है इजाफे किए जाएंगे टैक्सेस के अंदर के जो एक आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया हो, तो फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे आम आदमी के लिए गरीब पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। उमर हयात साथ रहिएगा। कराची चलते हैं, जानते हैं कफील से कि वहाँ की आवाम आज क्या तवक्कात रख रही है आने वाले बजट से। कफील, बताइएगा। देखिए, बजट 2022 और 23 से जो है वो पेश किया जाना है आपसे कुछ देर बाद। इस हवाले से आवाम राय रखती है और आवाम से जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि बजट पेश किया जाना है, आज मिफ्ता इस्माइल साहब पेश करेंगे, क्या कहेंगे? कोई तवक्कुआत हैं आप लोगों को? बजट सिर्फ अपने लिए पेश करेंगे, आवाम के लिए तो पेश नहीं करेंगे ये, क्योंकि बजट सारे ये लेंगे पहले, IMF वाले से सारे हिस्सेदार होंगे, जिसमें जरदारी साहब होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, नवाज शरीफ होंगे, ये सारे मिल के आपस में बंटवारा करेंगे, आवाम को भूखा मारेंगे ये, और फिर ये हुकूमत छोड़ेंगे और चले जाएंगे। जी, आपने बात सुनी। एक और यहाँ पे जो है वो शहरी मौजूद है। बजट आपके लिए कुछ होगा क्या? बजट तो भजन हर हफ्ते निकलता है। आप महंगाई देखें, पेट्रोल देखें, हर चीज़ देखें, यानी कि महंगाई पे महंगाई। आवाम के लिए क्या करा है? बजट तो इनका हर हफ्ते पता चल रहा है कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। आवाम के लिए कौन सा बजट आ रहा है? बजट तो इनके अपने लिए आ रहा है। तो मायूस हो चुके हैं आप लोग? बिल्कुल परेशानी है। 100 भाई, आप देखो महंगाई ने ना जीना हराम कर दिया है। लेट है, बिजली इतनी जा रही है
के लोग सारा दिन मजदूरी करें, रात को घर पे जाए तो लाइट। कराची की आवाम भी कुछ ख़ास खुश नज़र नहीं आती आने वाले इस बजट से। जो तवक्कात हम जानने की कोशिश करें। जी तनवीर फैसलाबाद से साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फैसलाबादी क्या तवक्कात रखते हैं आज जो बजट आएगा उससे। जी बताइएगा तनवीर। जी बिल्कुल, बजट 2022-23 के लिए से ये कहा जा सकता है कि अब तक दिले खुशफहम को हैं तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। मेरे साथ मौजूद है एक मजदूर, जानते हैं बजट से क्या तवक्को रखते हैं? कोई भी नहीं, कोई तवक्को नहीं। बजट से पहले इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, आज भी ये महंगाई का ऐलान होगा, उसके बाद ये बजट जो है सालाना, इसके बाद रोज़ मिनी बजट आएगा। कोई रोज ब्रेक थ्रू नहीं है किसी में भी, मजदूरी नहीं है, बिजली नहीं है। बिल्कुल ठीक, आप क्या कहेंगे बजट के हवाले से? तेल महंगा किया है, सौदा महंगा किया है, किराया महंगा किया है और प्यार भी किराया। हुकूमत को क्या कहेंगे? इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद। इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद। ये काम मजदूर है जो इसी सड़क पर काम कर रहा था और ये इसके जज्बात हैं और यही तकरीबन यहाँ पर खड़े हुए लोग। तनवीर हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर का रुख कर लेते हैं, आसिफ शकूर वहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ बताइएगा, पेशावर के अवाम क्या तवक्कुआत रखे हुए हैं बजट से? देखिए, बजट से तो कोई तवक्कुआत नहीं है। बजट से पहले ही जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं वो उन्होंने बजट के इंतज़ार ही छोड़ दिया और मेंटली तौर पर भी वो रेडी थे। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए अशिया खुर्दनोश की, जो बेसिक आइटम्स होते हैं, जो खाने पीने की अशिया, वो बहुत ज़्यादा महंगी है। हुकूमत की जानिब से कॉस्मेटिक अरेंजमेंट किया जाता है, मोबाइल यूटिलिटी। ठीक, बजट के हवाले से हमारे नुमाइंदगान ने मुल्क भर के शहरों से अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन को तौहीन मज़हब के मुकदमों में बुक किया। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट ली कि रेड जोन के अंदर दाखिला जो हुआ है, मुझे नहीं पता रेड जोन इतना मुकद्दस क्यों जगह है कि उसके अंदर दाखिले के ऊपर आम आदमी की ज़रूरत कैसे हो कि वो रेड जोन में दाखिल हो। शायद जजेस के जो ऑफिसेज हैं वो उनको लगता है कि जहाँ पे हम बैठते हैं वो शायद बड़ी मुकद्दम जगह है, ऐसा तो नहीं है। अगर ये आप रिपोर्ट मांग रहे हैं और इसके ऊपर आप कंटेम्प्ट के ऊपर आपने पहले भी एक ऑर्डर लिखा, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि लोगों के घरों में घुस के जिस तरीके से आधी रात को औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई, चादर चार दीवारी का, मेरे ख्याल में जो रेड जोन से कहीं ज़्यादा अहम ये बात है कि आपने लोगों के बेडरूम में आधी रात को घुसे, औरतों को आपने बेइज्जत किया, उसकी रिपोर्ट हमें चाहिए। रेड जोन की रिपोर्ट की अहमियत नहीं है, कई लोग गए होंगे, हम रेड जोन की रिपोर्ट की अहमियत नहीं है, कई लोग गए होंगे, हम कई लोग नहीं गए, इमरान खान तो नहीं गए। असल इम्पॉर्टेंस ये है आप वो चार्ज कब ले रहे हैं और लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से। आज हमने देखा कि जो सेशन कोर्ट में एक जज ने जुर्रत का मुजाहरा किया और राना सनाउल्लाह के ऊपर पर्चा दर्ज किया, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसके साथ इस तरह से सलूक करेंगे कि हमारे जो कारकुनान हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनकी इज़्ज़त का अदालतें तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगी, तो यकीनन फिर आप 130 नंबर पे तो पहले ही हैं, आप पता नहीं इससे नीचे आप किधर जाना चाहते हैं। बहरहाल ये तो अदालतों का अपना मामला है, वो इसको कैसे देखती हैं। मेरी नज़र में आपको ये केस साथ साथ चलाने चाहिए और जिस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, पुलिस ने तशद्दुद किया है हमारे लोगों के ऊपर, और आज का जो वाक़या है जिसमें दहशतगर्दी में, ये क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी अपने सियासी मुखालफों को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के पर्चे पे नामजद कर रहा है। यहाँ पे शरीफ हुकूमत अपने मुखालफों को दहशतगर्दी के पर्चों में, ये जो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं नरेंद्र मोदी और शरीफ फैमिली, इनकी जहनीत भी उतनी ही फाशिस्ट है। आप देखें जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं। अभी मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, जो उन्होंने एक्स डेकोरेटेड सोल्जर्स के बारे में जो बात की, जो उन्होंने एक्स पाकिस्तान की एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को, तो चलें आप सोसाइटी के बारे में बात कर लें, उसमें
बड़े लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं है, कई लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में उन पे सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान में शहीदों को इंसल्ट किया, गाजियों को इंसल्ट किया। देखिए, मैं जेलम से हूँ, हमारा जो पूरा पोटोहार है, हमारा तो कब्रिस्तान ही कोई नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं। हमारे जो गाजी हैं उन्होंने अपने सीनों के ऊपर गोलियाँ खाई हैं। ये सुनने, मरियम नवाज से ये सुनने के लिए तो गोलियाँ नहीं खाई हैं कि आप हैं कौन, और अपने एजाज़ जो है वापस करें, फिर करें। वो जो आपका एक तोहफ़ा जो कैप्टन सफदर के नाम से मशहूर है, उसके पास तो कोई एजाज़ है ही नहीं, उसने क्या वापस करना है। तो आप फौजियों के, मैं हूँ जो एक्स सर्विसमैन, स्पेशली हमारे सिपाहियों की जो इंसल्ट, हमारे तो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और अब तो खैर सिंध और बलूचिस्तान में भी कोई गांव, कोई ख़ानदान ऐसा है ही नहीं जिसमें कि एक्स फ़ौजी नहीं है। और जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, जिस तरीके से उनको मुखातिब किया गया, मैं इसके ऊपर शदीद मज़म्मत करना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज़ जो हैं वो अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। सारे लोग जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब या उनके साथ जो एक जत्था चल रहा है नौकरानियों का, आप इस लहजे में उनसे बात नहीं कर सकते। ये फ़ौजी सारे जो हैं ये बड़े मोहतरम हैं, और इनके लिए आप उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन एहतराम का दायरा कार जो है वो आपने नहीं छोड़ना। ख़ुद इस वक्त आपकी सियासत के ऊपर या अपनी पार्टी के ऊपर आपका आलम यह है, आपको याद होगा कि आज से चंद महीने पहले 2 लोगों ने जिनको स्पीकर ने ऐवान के अंदर बदतमीज़ी करने के ऊपर सस्पेंड किया था, उन्होंने, मरियम नवाज़ ने उन 2 लोगों को मशवरा दिया कि आप इस्तीफ़ा स्पीकर के मुंह पे मार के आ जाए। एक जावेद अब्बासी था जो हज़ारा से अभी इनका वज़ीर है, और एक कैप्टन सफदर का बड़ा भाई था, साला साहब थे मरियम नवाज़। वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते, उसके बाद वो मिले ही नहीं आपको। ये इमरान खान की अपनी पार्टी के ऊपर एक ग्रिप है, इमरान खान की सियासत के ऊपर जो कंट्रोल है। आप अंदाज़ा लगाइए, 131 MLA ने इमरान खान के एक हुक्म के ऊपर इस्तीफ़ा दिया, और स्पीकर ने इतना ज़ोर लगा लिया कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें, लोग उनके पास आएँ, एक भी MLA जो है वो स्पीकर के पास नहीं है। ये आपको इमरान खान की ये सियासी तारीख का अनोखा वाक़या है। उसकी वजह यह है कि जो किसी भी MLA के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो उसका हल्का है, वहाँ पे आपने इस्तीफ़ा दिया और वो आपने उसको जो है उसको कबूल करवाया। ये एक नॉवल चीज़ है, कभी इससे पहले तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए, आज बजट तो आ ही रहा है, इतनी गर्मी है बाहर। इस्लामाबाद जैसे शहर में आज दर्जा हरारत आप समझिए कि गर्म तरीन जोन में। उसके बाद जो बाकी मुल्क में, जैकबाबाद में, मीरपुर ख़ास में, वहाँ तो हशर ही हो गया। बदकिस्मती की बात यह है कि इनके ऊपर उसके बाद बिजली भी नहीं, इंतहाई गर्मी, और उसके बाद बिजली भी नहीं है। बिजली क्यों नहीं है? ईंधन मंगाने के पैसे नहीं हैं इनके पास अपने खाबों के पैसे हैं, ईंधन के पैसे नहीं। 54 लोग मुंह उठा के तुर्की चले गए, और इतने बेवकूफ़ हैं, ये भी नहीं, पहले शहबाज शरीफ साहब ने पहले इंक्वायर करने की जहमत की कि तुर्की तो ख़ुद एक इकनॉमिक मेल्टडाउन से गुजर रहा है, उनकी तो अपनी मईशत की हालत बड़ी पतली है, तो ये बर्दगान से जाके कह रहे हैं खुदा के लिए मेरे को पैसे दें। इनके दिमागी मुआयने की ज़रूरत है, इस तरह की हरकतें। फिर आपने देखा जिस तरह से इन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन में, मैं इमरान खान से आपको इख्तलाफ भी हो सकते हैं, ये नहीं कि हर चीज़ सही होगी, बड़ी चीज़ इख्तलाफ भी हो जाता है, लेकिन आपको फ़ख्र ये होता है कि वो कभी आपकी इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जब आप जिस आदमी के पीछे हैं, कम अज़ कम वो आपको बेइज्जत नहीं कराएगा। कभी आप सुनेंगे कि इमरान खान फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए ब्रिटिश हाई कमीशन को फ़ोन करे कि जनाब मैं आपका मेहमान खुसूसी बनना चाहता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं इनके ज़हनी हालत का। मैंने 1-2 गोरों को कहा वहाँ पे कि आपको इसलिए अंदाज़ा नहीं हो रहा, अगर आपके कुछ बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में लगे होते तो आप भी पाकिस्तान की एम्बेसी के साथ आपका भी यही हालात होते। तो इसको आप
उस तरह ये पाकिस्तानियों की एक जर्नल हैबिट नहीं है, ये हमारी आदत नहीं है इस तरह से। और फिर जिस तरह से वो केक खिला रहे हैं, मुझे तो शुक्र है चम्मच से ही खिला रहे थे। मैंने तो कहा ये ना हो कि वो जिस तरह होता है ना बच्चों को बोलते हैं दूसरा मुंह से ले लेते हैं, शुक्र है वो नहीं किया। लेकिन बाहर अब पता नहीं इन्होंने ये हरकतें अब कब छोड़ेंगे और हमारी जान कब छूटेगी इनसे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। 3 मुल्कों में ये गए, इन्होंने पहले सऊदी अरेबिया से पैसे मांगे, फिर उन्होंने UAE से पैसे मांगे, फिर उन्होंने जाके तुर्की से पैसे मांगे। इनका हमारा जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी सीधी सी थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये थी कि हमने अपने इंटरेस्ट के ऊपर आपसे ताल्लुक़ रखना है, और इसीलिए हम अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम UK से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम रूस और चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जो ये दबाव कि नहीं आपका हमारे से अच्छा ताल्लुक़ होगा तो फिर आपका रूस चाइना से ताल्लुक़ नहीं होगा, ये बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है हमारा अमेरिका से और वेस्ट से और नून लीग और पीपल्स पार्टी से। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं, चूँकि इनका पैसा वेस्ट में पड़ा हुआ है, ये सारे जो हैं ये ऐसे बिहेव करते हैं, इनका तरीक़ाकार ऐसे है जैसे कि ये कोई आया है, उनकी ज़ाती मुलाजमों की नज़रदारी। और शरीफ फैमिली जो है ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई ज़ाती मुलाजम है प्रेसिडेंट बाइडन के या बरतानवी और यूरोपीय यूनियन एस्टैब्लिशमेंट के। इस तरह से नहीं हो सकता। हमने जब बात की, और ये मैं देख रहा हूँ कि एक लोगों को पता नहीं होता कि इंटरनेट अगले महीने बिल आएंगे, आप लोगों को उस पर एहसास होगा। असल में जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन आपका, उसकी कमर टूट गई। 40,000 फैक्ट्रियाँ आपकी क्लोजर के ऊपर। ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जब PTI इक़्तिदार में आई थी, तो फैसलाबाद के दोस्तों को पता है किस तरह सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद थी। आप दोबारा 60 दिन के अंदर मैंने एक दिन कहा था कि आप जो है अगर डाकू 2 घंटे हवाले कर दें अपने घर के तो 2 घंटे ही काफ़ी हैं तबाही के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने अब जो तबाही की है पाकिस्तान की, डाकू भी ये नहीं कर सकते जो ये कर गए। 60 दिनों में इन्होंने पाकिस्तान का मुआशी, सियासी और समाजी तीनों जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए। हमारे यहाँ को रख रखाव होता था, औरतों का एहतराम होता था, इन्होंने जाके औरतों को रात को घरों से घसीटा। बच्चों का एहतराम था, इन्होंने बच्चों पे आंसू गैस मारी। इसके बाद इनकी जो जिस तरीके से इनकी एक ओवरऑल रवैया है वो आप देख रहे हैं। वो कह रहा है यहाँ पे पंजाब के 2-3 मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हमें बुलेट प्रूफ नहीं लेके दें। एक तरफ मुल्क का इतना बुरा हाल है, वो कह रहे हैं हमें बुलेट प्रूफ नहीं लेके दें। इनको तो जो है मेरा ख्याल है कि कोई इस वक्त तो इनको जो है एक ऑस्टेरिटी मेजर लेके आने चाहिए और इस तरह की गुफ्तगू जो है उससे परहेज़ करना चाहिए। आज बजट के ऊपर तफसीली हमने अपना होमवर्क किया है, वो इसके बाद आपको जो हमारी इकनॉमिक टीम है वो उसके ऊपर बात करेगी। लेकिन कोई इसमें शुबा नहीं कि आज तमाम अशारिया मनफी हैं, लोड शेडिंग से बुरा हाल है। और वाहिद हाल यही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम वापस आए, और वो तब आएगा जब ये हुकूमत हमारी जान छोड़े और हम नए इंतखाबात की तरफ बढ़े और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत नए इंतखाबात होने चाहिए। तो सर ये बताइएगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं सूबाई असम्बलीज़ के, उन हल्कों में इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए आपने कोई प्लान दिया और खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर खिताब करेंगे? ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में खान साहब खुद जाएंगे और तमाम जो कैंपेन है उसको इमरान खान खुद लीड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान हमने दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी से ही उसमें काफ़ी गड़बड़ जो है वो शुरू कर दी है और हमें मालूम है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सेल क्रिएट किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन बहरहाल हमने इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो तैयार कर लिया है और इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर अमल करेंगे। और वैसे तो पंजाब हुकूमत इस वक्त गैर कानूनी है। देखें जिस तरीके से इस वक्त पंजाब हुकूमत चल रही है, हफ्ता मेरा ख्याल है अभी कोई इनको महीना से ऊपर हो गया, ये अपनी कैबिनेट के ये डिपार्टमेंट से नहीं दे सके। बजट ये आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट में ये हुकूमत जो है वो डिफीट हो जाएगी और ये पंजाब हुकूमत जो है
ये इलेक्शन इंशाल्लाह नई हुकूमत के नीचे होगा। जी जोसेफ, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप असम्बलियों से बाहर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत ने अब एक वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि PTI को कि आप 2023 अगस्त का इंतज़ार करें, इलेक्शन कब होंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप असम्बलियों में भी नहीं जा रहे, तो फिर आप यही लम्बा खेलते रहेंगे, क्या करेंगे? देखिए बात यह है, असम्बलियाँ क्या है? असम्बलियाँ हैं विल ऑफ द पीपल को जो रिप्रेजेंट करती है। अब ये असम्बली जहाँ पे अपोजिशन लीडर ये कह रहा है, जो लोटा एसोसिएशन का चेयरमैन है, आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या किसी और मुल्क में जिसमें थोड़ी सी भी मोरालिटी हो, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा होकर ये कहेगा कि मैंने टिकट वज़ीर आज़म साहब की पार्टी से लेना है? आप मुझे बताएं इस असम्बली की क्या हैसियत है और इस असम्बली के अंदर बैठे हुए जो इस वक्त लोग हैं उनकी क्या मॉरल स्टैंडिंग, इनकी अखलाकी हैसियत जो है वो बहुत पस्त है। और इसलिए एक ऐसा हिस्सा बनना, वैसे जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़ा मुश्किल काम है, लोग अपने हलकों में नहीं जा रहे, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये तो उनकी ख्वाहिशें हैं ना कि हम साल रहेंगे। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम, हमें हुकूमत को ये 2-4 महीने देने में इशू नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में रहनुमा PTI फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खबर शामिल करेंगे। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन की मौत मुअम्मा बन गई। पुलिस का पोस्टमार्टम पर इसरार, दोनों बच्चों का मुसलसल इनकार। मामला अदालत पहुंच गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी, जिसके बाद ही पोस्टमार्टम से मुताल्लिक फैसला हो सकेगा। आमिर लियाकत का कत्ल हुआ या तबाही मौत, पुलिस का तहकीकात के लिए अदालत का रुख, पोस्टमार्टम के लिए दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। यह हाई प्रोफाइल केस है, इस हवाले से मजीद तहकीकात करनी है। डॉक्टर आमिर लियाकत के बेटे अहमद ने भी पोस्टमार्टम न करने और मैयत हवालगी की दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट की रोशनी में पोस्टमार्टम से मुताल्लिक फैसला करेगी। पुलिस का कहना है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दफ़ा 174 की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम लाजमी है। मैयत गुज़िश्ता रोज से छीपा सतखाने में मौजूद है। पुलिस ने एक लेटर जारी करके इंतजामियों के अहकाम दिए थे। आमिर लियाकत की मैयत पुलिस के अलावा किसी के हवाले न की जाए, वुर्सा को देने से भी रोक दिया था। मारूफ टीवी एंकर MNA आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लोगों की बड़ी तादाद ने कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का रुख कर लिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने लोगों को आखिरी आरामगाह के करीब जाने से रोक दिया। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान मिन्हाज से। कामरान, इस वक्त आप भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में ही मौजूद हैं, मनाजिर क्या हैं और नमाज जनाजा के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मनाजिर हैं, शहरियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत की मैयत को यहाँ पर लाया जाए तो वो नमाज जनाजा में भी शरीक हों और जो उनको आखिरी सफ़र पर जब रवाना किया जाए, उनकी तदफीन की जाए तो उसमें भी वो शामिल हो। इस वक्त लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है और उन्होंने जो है अंदर जाने की कोशिश की थी। जो मुकाम है जहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत की जो कब्र तैयार की गई है और उसके साथ ही जो है दीगर उनके रिश्तेदारों की भी कब्रें मौजूद है, मगर वहाँ जाने से जो है सिक्योरिटी एहलकारों ने शहरियों को रोक दिया और इस वक्त जो है शहरियों की बड़ी तादाद इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बराबर में ही वो मस्जिद मौजूद है जहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा का जो है ऐलान किया गया था। इस हवाले से वहाँ पर भी जो है तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन जो मामला पोस्टमार्टम के हवाले से पुलिस की जानिब से आया है और लवाहिकीन ने उसका इनकार किया है और वो अदालत पहुँच चुका है, जब तक उसका हुक्म नहीं आता तब तक जो है डॉक्टर आमिर लियाकत की मैयत को यहाँ नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर जो है डॉक्टर आमिर लियाकत की मैयत में और जनाजे में शरीक होने के लिए कराची से बाहर से भी जो है उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि वो जो है डॉक्टर आमिर लियाकत का जो है आखिरी दीदार जो है वो ज़रूर करे। तो सूरत हाल जो है शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपनी जगह यहाँ पर मौजूद है और इंतज़ार कर रही है कि कब डॉक्टर आमिर लियाकत की जो बॉडी है यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। ठीक है कामरान, इस हवाले से मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के शॉर्टफॉल के पेश नज़र मार्केटों बाजारों को 8:30 बजे बंद करने के हुकूमती ऐलानात को हरिपुर के ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ऐसे खुद साख्ता फैसलों से पहले एतमाद मिले। मजीद तफसीलात जानने के लिए हरिपुर की मार्केट में मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ इकबाल। आसिफ बताएगा क्या कहते हैं ताजिर।
बिल्कुल मुल्क भर में बिजली के शार्ट फॉल के पेश नज़र तमाम कारोबारी मराकज़ को जो है हुकूमत की तरफ से आने वाले चंद दिनों में 8:30 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से हरीपुर के ताजर इस हुकूमती ऐलान को किस नज़र से देखते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 8:30 बजे का ऐलान किया है, इसके ऊपर ताजर बरादरी को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि कोरोना की वजह से तमाम कारोबार जो हैं बेहद मुतासर हुए हैं ऑलरेडी। हुकूमत को चाहिए। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में लंबा डाकू खौफ की अलामत बन गया। मंसूराबाद में डाकू की एक के बाद एक वारदात। पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और मुलजिम की तलाश जारी है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में लंबा डाकू खौफ की अलामत बन गया है। पुलिस उसे तलाश कर रही है और वो जगह जगह डकैतियां करता फिर रहा है। मंसूराबाद में डाकू की एक के बाद एक वारदात। पुलिस डाकू की तलाश में। खबरों में फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।